हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द रेजिस्टेंस between x and y of the network of resistors which is shown in this diagram if each register of resistance r. ठीक है, हमें इस a और b के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं. तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है. पहले हम अपने जो हमें दे रखा है सर्किट, उसको हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में उसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. उस सर्किट को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं. अगर सीरीज में जुड़े हैं तो हम उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश डैश. और अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश डैश. अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. देखिए, ए और बी के बीच में निकालना है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को अगर मैं ऊपर की तरफ ले लूं तो इस डायग्राम को मैं कुछ इस तरह से बना सकती हूँ. ये देखिए, ये वाला पॉइंट मैंने ई ले लिया है. ठीक है, अब ये वाले जो पॉइंट मेरा आ गया डी हो गया और ये वाला पॉइंट सी हो गया. मैंने इसको पलट के इसको ऊपर की तरफ कर दिया है. ठीक है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है, तो ये आर हो गया, ये आर हो गया और ये आर हो गया. और बाकी सर्किट को मैंने एज इट इज कर दिया है. ये यहाँ पर आर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आर जुड़ा हुआ है और ये यहाँ पर दो आर इस तरह से जुड़े हुए हैं. ठीक है, ये मेरा बी है और ये मेरा ए है. ठीक है, इस सर्किट को मैंने क्या कर दिया है, अब सिंप्लीफाई कर दिया है. अब मुझे समझ में आने लगा है कि कौन से सीरीज में कनेक्टेड है और कौन से पैरेलल में कनेक्टेड है. सीरीज में क्या होता है, करंट जो होती है वो सेम जाती है. सीरीज में आपको क्या रहता है, जो आई होती है वो क्या जाती है, सेम जाती है. और पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, V जो होता है वो सेम रहता है. तो अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों हैं वो एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो ये वाले दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे. ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा, ये R और R 2R बन जाएगा हमारे पास फिर. ठीक है, तो अब और ये वाले जो R R हैं वो भी हमारे किस में, सीरीज में है, तो ये भी क्या बन जाएगा, 2R बन जाएगा. अब अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इस सर्किट डायग्राम को तो देखिए, सर्किट डायग्राम मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा. ये 2R बन गया मेरा. ठीक है, ये वाला R हो गया मेरे पास. ठीक है, ये R यहाँ पर बना हुआ है, एक R यहाँ पर बना हुआ है और ये वाला भी मेरा कितना हो गया, 2R हो गया. ये B है और A है. ठीक है, ये 2R हो गया था सीरीज की वजह से. ये R है यहाँ पर, ये भी R है, ये भी R है और ये मेरा क्या हो गया, 2R हो गया है. ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो मेरा 2R है और 2R है, ये वाली चीज है, वो मेरी क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है. पैरेलल में इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R इंटू आर अपॉन 2R प्लस R. ठीक है, पैरेलल में इसी तरह निकालते हैं. तो इस ब्रांच के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ जाएगा 2R/3 के बराबर. ठीक है, अब मैं इसको वापस से अगर बनाऊं सर्किट डायग्राम को, ये 2R/3 हमारा और ये R और R ये तीनों हमारे किस में, सीरीज में है. इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये वाला मेरा जो 2R/3 आया है, 2R/3, ये R और ये R, ये 2R/3 है, ये R है और ये R है. ठीक है, ये 2R/3 बन गया, ये R और यहाँ पर एक 2R और जुड़ा हुआ है, ये 2R. ठीक है, ये हमारा B हो गया और ये मेरा A हो गया है. ठीक है, और ये मेरा कितना था, 2R था. तो ये वाले जो तीनों हैं, R 2R और R, ये मेरे किस में है, वापस से सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, ये तीनों जो हैं, ये तीनों वो मेरे किस में कनेक्टेड, सीरीज में. तो RS जो मेरा हो जाएगा 2R/3 प्लस R. इनको जो हम सॉल्व करेंगे तो RS की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8R/3 के बराबर. ये हो गया 8R/3. तो अब मेरा सर्किट डायग्राम कितना रह गया, एक तो ये A और B के बीच में 2R जुड़ा हुआ है. ठीक है, यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पर पॉइंट B है और एक यहाँ पर 2R/3, R और R का क्या हो गया, 8R/3. ये 8R/3 स्मॉल r. ठीक है, अब ये 8R/3 और 2R ये किस में है, हमारे पैरेलल में है. ठीक है, फाइनली अब हमारा क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा. ये 8R/3 और ये 2R ये हमारे किस में है, पैरेलल में है. ठीक है, तो पैरेलल में फाइनल वाला जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 8R/3 इंटू 2R अपॉन 8R/3 प्लस 2R. इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आती है फाइनली वो आ जाती है 8R/7 के बराबर. तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है सर्किट डायग्राम का वो कितना आ गया है, 8R/7. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.